ઉત્તર પ્રદેશના મેરઠમાં ફરી એકવાર તણાવનું વાતાવરણ ઊભું થયું છે। હિન્દુ સંગઠનોના કાર્યકર્તાઓએ યુપીના મેરઠમાં કેન્ટ રેલવે સ્ટેશન પાસે એક મસ્જિદની બહાર હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું। આ સંગઠનોનો આરોપ છે કે ભારતીય રેલવેની સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર રીતે કબજો કરીને મસ્જિદનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે। कवियों बात बेनती चौपाई हमरी करो आगे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब जन्म है हमारा अपना जान करो पसारा हमरे दुष्ट तुम गाओ आप तो मोह बचाओ सुखी बसो मोह परवारा सेवक सिख सेवा करतारा मोर अच्छा नित्य करिए सब पैरन को आसिंगरिया पूरन होए हमारी आशा तोड़ भजन की है पैसा तुम्हें छाड़ के यवन प्याओ जो पल चाहो तो तुम पे पाओ सेवक सिख हमारे तरिए चुन चुन सतर हमारे मरिए आप दे मुझे बरिए मरण काल का तास बरिए हूँ जो सदा मारे पच्छा सीरियस जो करे रोछा राख लो मैं रखन आरे साहिब सन साहिब प्यारे दीन। હિન્દુત્વવાદી નેતા સચિન સિરોહીના નેતૃત્વમાં થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનકર્તાઓએ યોગીજી બુલડોઝર ચલાવો અને નહીં સહેંગેના નારા લગાવ્યા હતા અને મસ્જિદનું બાંધકામ તાત્કાલિક રોકવાની માંગ કરી હતી। પ્રદર્શનકારીઓનું કહેવું છે કે આ મસ્જિદ કોઈ પણ જાતની સંવૈધાનિક પરવાનગી વિના બનાવવામાં આવી રહી છે, જેને તાત્કાલિક ધોરણે હટાવી દેવી જોઈએ। नहीं सहेंगे रेलवे बोर्ड की जमीन पे अवैध मस्जिद नहीं सहेंगे। बुलडोजर चलाओ बुलडोजर चलाओ बुलडोजर चलाओ बुलडोजर चलाओ योगी जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं योगी जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। ये अवैध मज़ार पीर और ये मस्जिद इसको लेकर सारे हिंदू संगठनों ने यहाँ विरोध किया है। यहाँ अवैध निर्माण हो रहा था वो रुकवाया परसों रेलवे बोर्ड द्वारा बुला के, और उसके बाद अब यहाँ हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ सरदार जी भी हैं, वीर जी हैं, सिख समाज से हैं, और ये भी जो है यहाँ पाठ करने आए हैं, इसी हमारा समर्थन करने आए हैं। और योगी सरकार से मांग है कि ये जो अवैध निर्माण जो भी रेलवे की ज़मीन पे यहाँ लैंड जिहाद चल रहा है उसको ध्वस्त करा जाए बुलडोजर द्वारा। हमारी मांग है योगी सरकार से, और इसी विषय पर जो है ये चौपाई आपका पाठ करें। આ વિવાદ ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે હિન્દુ સંગઠનોએ મસ્જિદના નવીનીકરણના કામને રોકવાની માંગ કરી અને તેને ગેરકાયદેસર કબજાનો મામલો ગણાવ્યો। આ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કેન્ટ રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારના વાતાવરણ ઉગ્ર રહ્યું હતું। જો કે સ્થિતિ વધુ વણસે તે પહેલા જ સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અને પોલીસ પ્રદર્શન સ્થળ પર પહોંચી પરિસ્થિતિને કાબૂમાં રાખી હતી અને કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો। सचिन सिरोही अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पहुंचा गया। जिस तरीके से मैं भी पहुंचा हूँ सूचना पर, तो यहाँ ये जो लिखा हुआ कैंट स्टेशन वाली मस्जिद जुम्मे की नमाज इस टाइम, तो ये कैंट स्टेशन में बनवा के दिए थे इन्हें। जो इस तरीके का ये प्रचार किया गया कि पुरानी मस्जिद है, पुराना जो है ये रखा गया है यहाँ पे हमारी रेलवे की जो भूमि पे जिस तरीके का लैंड जिहाद हो रहा है, और यहाँ नहीं पूरे देश भर में हर जगह सरकारी जमीन पे जो है हो रहा है। तो रेलवे को बोर्ड को ये सोचना चाहिए, इन पे बुलडोजर करना चाहिए योगी जी का। और देश के मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि इन जितनी भी ऐसे अवैध मदरसे मस्जिदें ऐसे ये बने हुए हैं, इन सब पे जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा इतिहास मिटाया इन लोगों ने, सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। ये बिजली कोई मीटर नहीं है इसके अंदर, बिजली भी जो है आप ये देखिए पूरी बिजली जो है एक तरीके से अवैध रूप से यहाँ सरकारी बिजली का उपयोग हो रहा है, और कोई मीटर नहीं। अंदर जो पंखे कमरे बने हुए हैं, और यहाँ ऐशो आराम का जीवन ये लोग व्यापन कर रहे हैं मस्जिद बना के। हमारा हर तरीके से यहाँ हिंदू समाज को दबाने का जिस तरीके से लैंड जिहाद चल रहा है हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सख्त से सख्त कार्रवाई यही चाहिए कि बुलडोजर चले। सारी मस्जिदों पे जो अवैध है ऐसे मजार है जो भी रेल सरकारी भूमि पे है, और यहाँ आसपास आप देखिए जितने भी ये चल रहे थे, चुनाव चल रही थी, मंदिर निर्माण चल रहा था, आज पुलिस प्रशासन ने मौके पर कार्यकर्ताओं ने पहुंच कर रुकवाया, और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई हमें इस प्रकार में चाहिए। આ ઘટનાનો મંદિર મસ્જિદ વિવાદનો શ્રેણીનો એક ભાગ માનવામાં આવે છે, જે તાજેતરના સમયમાં ઉત્તર પ્રદેશના વિવિધ ભાગોમાં જોવા મળી રહી છે। હાલમાં મેરઠમાં શાંતિ જાળવવા માટે વહીવટીતંત્ર સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે। બીજી તરફ મસ્જિદ પક્ષ તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન બહાર આવ્યું નથી। સ્થાનિક પ્રશાસને આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે અને રેલવે અધિકારીઓ પાસેથી આ જમીની માલિકી અને બાંધકામની માન્યતા અંગેનો રિપોર્ટ પણ માંગ્યો છે।